डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक ख़त्म किया था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी का। अब ये ऐसे टॉपिक मैं इसलिए उठा रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है कि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इजी हैं। इजी मीन्स कि ये टॉपिक आप पहले कर चुके हैं, ये टॉपिक आपके लिए नए नहीं हैं। जैसे जैसे पॉवर्टी का टॉपिक लेते हैं हम, निर्धनता, ये आप 9th में एसएसटी में पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले मीनिंग है इसका। पॉवर्टी रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल is unable to fulfill even the basic necessities of life. The minimum requirements include food, clothing, housing, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। यानी पावर्टी का मीनिंग क्या है आपका कि पावर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति इज़ अनेबल, वो अयोग्य होता है किसमें, टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज़, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में, अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में। द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे फूड है यानी अच्छा खाना है, क्लोथिंग अच्छे कपड़े हैं, हाउसिंग अच्छा घर है रहने के लिए, एजुकेशन शिक्षा है, एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। अब यहाँ अगर देखें, इनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स माना जाता है। अगर ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स किसी की फुलफ़िल नहीं होती हैं तो उसे हम पुअर मानते हैं, यानी वो इंडिविजुअल पॉवर्टी की कैटेगरी में चला गया है, वो इंडिविजुअल पुअर है हमारे अकॉर्डिंग। और यही रीज़न है इन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ क्यों माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक डेवलपमेंट है, जो आधारभूत विकास है, उसको पूर्ण करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये अगर देखें हम, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ बताई हैं, गवर्नमेंट अगर देखें इनको कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है उनको पूरा करने की। जैसे अगर आप देखें हेल्थ फैसिलिटीज़ की आप बात करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। एजुकेशन अगर देखें, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर नेक्स्ट प्राइमरी से नेक्स्ट एजुकेशन भी, जैसे गर्ल्स के लिए कॉलेज तक की एजुकेशन भी फ्री दी गई है। फूड अगर हम देखें, जैसे बीपीएल फैमिलीज़ को फूड जो है वो लो रेट्स पर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो फुलफ़िल होनी चाहिए। अब समस्या क्या आती है कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं ये हमारी फुलफ़िल नहीं होती हैं। तो उस केस में कहा जाता है कि जिस पर्सन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही फुलफ़िल नहीं होती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, उसे पुअर समझा जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी इतनी ज़्यादा क्यों है, इस पॉवर्टी के रीज़न क्या क्या हैं, इसके कोजेस क्या क्या हैं। जैसे फर्स्ट अगर देखें, हमारे यहाँ हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, हैवी प्रेशर यहाँ पर दबाव है, और पॉपुलेशन जनसंख्या का। अब देखिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या का जो दबाव है बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ अगर हम देखें, जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा स्पीडली इंक्रीज हो गई है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में जो बर्थ रेट है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, डेथ रेट जो है वो घटती चली गई, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसका सबसे मेन रीज़न ये है। अब उसके बाद अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें, जैसे आफ्टर 2000 अगर हम चेक करें, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी प्लान बनाए हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, और जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट कहीं ना कहीं स्टेबल हुई है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है जो पहले थी 90s में, लेकिन डेथ रेट डिक्रीज होती जा रही है। तो
पॉपुलेशन का प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर हम चेक करें 2011 में जब हमने पॉपुलेशन की काउंटिंग की थी तो हमारी जो पॉपुलेशन थी नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 121 करोड़ थी। अब 2021 में काउंटिंग फिर होगी, आपके पास डाटा फिर आएगा, फिर देखिएगा ये पॉपुलेशन कितनी हो जाती है। और जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक टाइम पे ये जाकर चाइना को भी क्रॉस कर जाएगी। तो ये अगर कहा जाए कि निर्धनता का ये कारण क्यों है, तो आप एक मिनट के लिए खुद सोचें, इतनी पॉपुलेशन की ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ये कैसे पूरी हो सकती हैं? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन को ईजिली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, इनकम का सोर्स कोई नहीं है, तो फिर फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इतनी सारी जनसंख्या की पूरी कैसे हों? तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, साथ के साथ जो निधनता है, जो पॉवर्टी है, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें इन्फ्लेशनरी प्रेशर है आपका स्फीतिक दबाव। यहाँ पर ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन्फ्लेशन से बना है। इन्फ्लेशन अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, महंगाई को कहा जाता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो स्फीतिक दबाव है बहुत ज़्यादा है। अब स्फीतिक दबाव में अगर देखें, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया जो है वो अलग विकसित अर्थव्यवस्था है। यानी हम अलग विकसित का मतलब, हम अगर देखें यहाँ पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है, आप इसको अलग विकसित कह सकते हैं। ये पूर्णतया विकसित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आज की डेट में भी अगर देखें निर्धन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ अगर आप निर्धनता की ही बात करते हैं ना, हमारे यहाँ ये दो उड़ीसा और बिहार, ये दो स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर पॉवर्टी मैक्सिमम है। जितनी आप सोच भी नहीं सकते उतनी ज़्यादा पॉवर्टी है इन दो स्टेट्स के अंदर। तो समस्या कहाँ आती है कि हमारे यहाँ जो प्राइसेस हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। यानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब इतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पुअर पीपल हैं वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर ही नहीं सकते। अब अगर आप एक मिनट के लिए सोच कर देखें, अब अगर एक पुअर पीपल है, कोई भी एक किसी भी एक पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए है, अब उसकी इनकम मान लो 4,000 पर मंथ है। अब 4,000 पर मंथ में बेसिक रिक्वायरमेंट्स को वो पहले पूरा कर रहा है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ने से होगा क्या कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा नहीं कर पाएगा। तो इन्फ्लेशन का यानी कि जो महंगाई का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि इनकम उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है जितनी रेशियो में आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है। अब महंगाई बढ़ने से धीरे धीरे जो उसकी इनकम है वो ज़रूरी चीज़ों को खरीदने में ही निकल जाती है, और उससे उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही वो खरीद नहीं पाता है आसानी से। जैसे अगर यहाँ पर चेक करके देखें ना, जो हमारे पास जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि पॉवर्टी के केस में ये 5 जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास हैं फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं होती जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनकी लो इनकम है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये 2 पॉइंट हमने किए हैं, कोशिश किए हैं 2, इनको अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट डे में करेंगे, एक बार आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए। ये देखिए कि ये पॉवर्टी का ये मीनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कोजेज़ हैं ये हमने पहले भी किए हैं। ये जस्ट एक रिवीजन है आपके लिए कि जो आपने 9th-10th में पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, उसका एक जस्ट रिवीजन हो जाए, ताकि हम अपना एक बेस बना सकें और फिर जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं वो उठाएं आगे पढ़ने के लिए, जो कि ज़रूरी है। तो एक बार पॉवर्टी का मीनिंग अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, फिर उसके कोजेज़ कौन कौन से हैं वो आप अच्छी तरह रिवाइज़ कर लें। फिर हम नेक्स्ट
टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे।